ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं दिल्ली की प्रमुख सीटों पर किन किन प्रत्याशियों की जीत और हार हुई है। तो दिल्ली के चुनाव का हाल हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर जनकपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी जगदीश मुखी की हार हुई है। किरण बेदी जो कि कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी की प्रत्याशी हैं, सीएम पद की उम्मीदवार थी। किरण बेदी की हार हुई है कृष्णानगर सीट से। किरण वालिया जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, नई दिल्ली सीट से चुनाव में खड़ी थी, वो भी हार गई हैं, उनकी हार हुई है। अरविंद केजरीवाल जो कि नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार थे, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनकी जीत हुई है। कृष्णा तीरथ बीजेपी का चेहरा, पटेल नगर सीट पर ये चुनाव लड़ रही हैं, जिनकी हार हुई है। और हाल ही में आपको ये बता दें कि कांग्रेस से ये बीजेपी में शामिल हुई थी और इन पर बीजेपी ने विश्वास किया था और पटेल नगर सीट से इनको चुनाव लड़वाया था, लेकिन ये चुनाव हार गई। और महाबल मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक कद्दावर चेहरा, जो कि द्वारिका सीट से इन्हें कांग्रेस ने खड़ा किया था, इनकी हार हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस के जाने माने नेता महाबल मिश्रा, पटेल नगर सीट से, माफ कीजिएगा, द्वारिका सीट से इनकी हार हुई है। और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पटपरगंज सीट से चुनाव लड़े और इनकी जीत हुई है। तो नई दिल्ली सीट से नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, इनकी हार हुई है। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी ने इन्हें खड़ा किया था और इनकी हार हुई है। मंगोलपुरी सीट की अगर बात कर ले तो राखी बिरलान जो कि आप प्रत्याशी थी, इन्होंने जीत हासिल की है। शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस प्रत्याशी, ग्रेटर कैलाश सीट से कांग्रेस ने इन्हें खड़ा किया था और ये ग्रेटर कैलाश से हार गई हैं, इन्हें हार का सामना करना पड़ा। सौरभ भाई जो कि आप नेता हैं ग्रेटर कैलाश सीट से, इन्होंने शर्मिष्ठा को मात दी है और इन्होंने जीत हासिल की है ग्रेटर कैलाश से। और अगर बात करें कृष्णानगर सीट की तो आपके एसके बग्घर ने भारी जीत हासिल की है। किरण बेदी को इन्होंने हराया है। आपको बता दें कि 2500 से ज्यादा वोटों से इन्होंने किरण बेदी को हराया है। सोमनाथ भारती मालवीय सीट पर खड़े थे, इन्होंने जीत हासिल की है, आपके प्रत्याशी हैं। मालवीय नगर से इन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। रोहनी की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। रोहनी सीट पर बीजेपी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था और इन्हें जीत मिली है बीजेपी की तरफ से। पटपरगंज सीट की अगर बात करें तो बीजेपी का चेहरा विनोद कुमार बिन्नी जो कि आपके बागी विधायक रह चुके हैं, इनको भी हार का सामना करना पड़ा है। अभी कुछ ही दिनों पहले ये पार्टी से निकले, उसके बाद इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। अजय माकन कांग्रेस का प्रमुख चेहरा, कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार, सदर बाजार सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव हार गए। एसके वालिया कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मी नगर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और लक्ष्मी नगर सीट से इनकी जीत नहीं हो पाई और ये चुनाव हार गए। हल्का लांबा आप प्रत्याशी चांदनी चौक सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और भारी मतों से इन्होंने सफलता हासिल की। गोपाल राय की बात करें आप नेता, बाबरपुर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हारून यूसुफ कांग्रेस का चेहरा, बलीमारान सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में हार गए। तो कांग्रेस का एक तरह से सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया।